दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और प्यारे से न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस दोपहर के बज गए हैं 2। हम लोग खाना वाना खाकर बस बैठे हैं गाइस। और आज मैं भी सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी आजकल नींद आ रही है। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत अंदर से सही नहीं है गाइस, वरना मैं इतना नहीं सोती थी। दिन में तो मैं खास तौर से नहीं सोती थी। जब शिवान सो जाता तो मैं कुछ ना कुछ करते रहती थी। बट आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि जैसे ये सोता है वैसे मुझे भी नींद आ जाती है। तो पता नहीं, मुझे लगता है अंदर से कुछ नहीं, तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस इसको 12:15 बजे, 11:30 बजे के आसपास करीब ये सोया था। फिर मैं भी सो गई थी और उसके बाद मैं भी 12 बजे सो गई थी। मैं भी उठी हूँ 1:30 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे उठी हूँ। फिर मैंने इसके लिए दलिया बनाई है, मूंग की दाल मिक्स करके आज मैंने दलिया बनाई शिवांश के लिए। शिवांश को खिलाया है। हाँ, और मैंने खाया है राजमा। और मैंने बनाया था आज राजमा और रोटी। राइस नहीं बनाया था क्योंकि पतिदेव कह रहे थे यार राइस नहीं ले जाएंगे टिफ़िन में, लंच में अच्छा नहीं लगता है राइस खाना। तो कह रहे थे कि अगर लंच में राइस खाओ दिन में तो फिर नींद आने लगती है, तो इसलिए यार राइस नहीं ले जाऊँगा। तो राइस नहीं ले गए थे। और अब राइस शाम को बनाएंगे ना शिवांश? राइस खाओगे शाम को? राइस खाओगे शाम को? इससे कुछ कॉल क्या हूँ शिवांश? ये कोई तुम्हारा झूला है जो तुम फिसल रहे हो इस पर? देखिए क्या कर रहा है। इससे फिसलोगे, ऐसे फिसल जाए ऐसे। पहले चढ़ो, चढ़ जाओ पहले। अरे यार, अरे अरे अरे, देखिए कितना शरारती बच्चा है। मम्मा इतनी बहादुर नहीं कि तुमको एक हाथ से चला लेगी। अब फिसलेगा, देखिएगा। फिसल जा झूले पे। बाबू बाबू, फ्रेंड्स वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, मुँह में हाथ नहीं डालते हैं। हेलो दोस्तों, मुँह में हाथ नहीं डालते। हेलो दोस्तों, मुँह में हाथ नहीं डालते। हेलो दोस्तों, मुँह में हाथ नहीं डालते। जो काम मना करो इस बच्चे को। जी भाई, अरे अरे, तुमने भी खाना खाया? सब खाना बाहर आ जाएगा ऐसे करोगे तो। ना शैतान हो गया गाइस, जैसे जैसे बड़ा हो गया ना वैसे वैसे शैतान हो गया। और हमारी तरफ आजकल मौसम बहुत अच्छा होने लगा है, ठंडा होने लगा है। गर्मी तो समझ लीजिए लगभग चली गई है, ना मात्र गर्मी रह गई है, थोड़ी सी गर्मी बची है, ज़्यादा गर्मी नहीं बची है। और आने वाला है मम्मा का बर्थडे। मम्मा का बर्थडे कब है पता है तुमको? मम्मा का बर्थडे कब है बताओ? मम्मा का बर्थडे कब है? और गाइस पता है आपको मैं एक हादसा बताऊंगी। तो मेरे बर्थडे में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? पिछले साल मेरे बर्थडे पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो क्या हो गया था, कैसे हो गया था, मैं आप लोग को सारा कुछ बताऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और मैं नहीं चाहती कि इस बर्थडे में भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल बहुत बड़ा हादसा हो गया था। और हम लोग घूमने गए थे। क्या बेटा? अभी बताती हूँ। शिवांश को पहले देख लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये परेशान कर रहा है ना गाइस। सो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शिवांश ये नहीं करते बेटा, गंदी बात होती ना। क्या कर रहे हो आप? मेरी उंगली ना दुष्ट है, पैर पे चढ़ रहा है बिछिया पे, इडियट बच्चा। नहीं तुम शैतान कितनी करते हो भैया, तुम शैतान। हाँ वो देखो वो देखो वो देखो, उसमें भगवान जी आ गए। संकट मोचन नाम तिहारो, जय करो। संकट मोचन नाम तिहारो। कैसे करता है शिवांश? कर दो, जय कर दो ऐसे। जय करो, जय करो, जय करो, पहले जय करो। जय भगवान जी की जय हो। अच्छे जय करता है मेरा बाबू, अच्छे जय करता है। गाइस इस बार बर्थडे पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पतिदेव बहुत ज़्यादा डर गए थे। बाहर का मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बाहर भाग गया, तुम किन्नी कर दी पीछे। वो देखो देखो देखो, मौसम दिखाई दे रहा। तो मौसम एकदम सुहाना हो चुका है। शिवांश आकर खड़े हो चुके हैं यहाँ पर बगल में मेरे। बाबू क्या कर रहे हो आप?
यार, शैतान क्यों कर लेती है? चिल्लाती क्यों नहीं हो? चिल्लाती क्यों? मुझे पिजन आ गया। तुमने चिल्लाया, पिजन आ गया। तेरा कौन चिल्ला रहा है? पिजन कह रहा है। चिल्लाते ही बहुत हो भैया। सो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। बाहर का मौसम देखिए तो सुहाना हो गया। आज मौसम घूमने वाला है, पर आज पतिदेव घर पर नहीं, क्योंकि पतिदेव गए हैं ऑफिस और हम और शिवांश दोनों लोग बचे हैं घर में ना। शिवांश, शिवांश ये सैदान क्यों हो रही है? पहले उंगली देता है काटने के, फिर ला ला दो, ला दो, फिर से दो, फिर से दो, फिर से काटे, ला 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 ला। काट लेंगे भैया, हम काट लेते हैं। चल रही है ठंडी ठंडी मस्त मस्त हवा, देख सकते हैं। शिवांश कर रहे हैं शैतान। हम अम्बा नहीं है तुम्हारी, हम नहीं तुम्हारी अम्बा, हम नहीं है अम्बा, हम नहीं है। बस मैं क्या दिया तो बस कह दिया, 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 तो बस कह दिया। सो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए और अभी जाएंगे अंदर, तो आप लोग को बताएंगे कि हमारे साथ कौन सा हादसा हुआ था मेरे बर्थडे पर पिछले साल, कौन सा हादसा हुआ था और कैसे हुआ था और क्या सारा कुछ कैसे क्या हुआ था। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मैं सारा कुछ आप लोग को बताऊंगी। मैं चाहती हूँ इस बर्थडे पे हमारे ऐसा वो ना हो, तो आप लोग को बताऊँगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज़ मैं आप लोग से बता रही थी कि पिछले साल मेरे बर्थडे पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हम लोग गए थे कहीं घूमने, तो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मतलब समझ लीजिए कि होते होते बच गया था या हो गया था, क्योंकि गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ था। हम लोग 4 व्हीलर से गए थे, हम लोग ओला करके गए थे। तो मतलब ओला क्या समझ लीजिए, हमारी जान पहचान की गाड़ी थी, उससे हम लोग गए थे। वैगन आर गाड़ी थी, है ना शिवांश? वैगन आर गाड़ी थी। और गाइज़ आप अपना कार्टून देख लो, कार्टून देख लो बेटू, कार्टून देख लो, कार्टून देख लो। वैगन आर गाड़ी थी गाइस, और शिवांश उस टाइम पे छोटा था, 1 साल का था, 1 साल का था उस टाइम पे, छोटा ही था और चलता था, मतलब बहुत कम चल पाता था, छोटा ही था। सो गाइस हम लोग वैगन आर में बैठे थे, मतलब आगे ड्राइवर था, पीछे मैं और मेरे हस्बैंड थे, और मैं इसको गोद में लेकर बैठी थी। और वापसी के टाइम पर हुआ था, मतलब हम लोग गए हुए थे लुलु मॉल, तो हम लोग लुलु मॉल घूमे। शिवांश नो फेंकना नहीं। हम लोग लुलु मॉल गए, सो हम लोग लुलु मॉल से वापस लौट रहे थे। वहाँ पर हम लोग घूमे, फिर हम लोग ने बाबी नेशन में डिनर किया। वहाँ पर डिनर वगैरह करके हम लोग वहाँ से निकले, तो हम लोग को बज गया था रात के 9 बज गए थे। 9 बजे रात में हम लोग वापसी कर रहे थे, और अचानक से मतलब मैं शिवांश को लेकर पीछे बैठी हुई थी, और गाइस हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। और देखिए गलती किसी की नहीं होती, कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। शिवांश नो, वहाँ नहीं जाते। देखिए कहाँ पर खड़ा है ये, आपसे बात करी हुई है, देखिए कहाँ पर खड़ा है। अंदर आप बेटा, टीवी देखो आकर, इधर, वहाँ नहीं फेंकना बैट, नो, फिर मिलेगा नहीं ना, गंदी बात होती ना सामान फेंकना, हम फिर पिटाई कर देंगे। रूम में खेलो आकर, आओ इधर जल्दी आओ, देखो लेडी फिंगर ले लो, लेडी फिंगर खेल लो, ले लो। तो गाइस हम लोग वापसी कर रहे थे, और ये बात मैंने ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करी थी, क्योंकि इंसान डर जाता है, चिंता हो जाती है। हम लोग वापसी कर रहे थे, मैं पीछे बैठी थी, शिवांश ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरी पोजीशन यही थी बैठने की जैसे मैं अभी बैठी हूँ। मैं ऐसे ही गलती मानकर गाड़ी पर बैठी थी, क्योंकि दिन भर हम लोग घूमे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस हम लोग लौट रहे थे, और पति देव भी पीछे बैठे थे। और कह सकते हैं कि रात के 9 भी बज गए थे, तो हल्की हल्की सी आँखों में नींद भी थी, और थकावट भी थी, नींद भी थी, और ड्राइवर आगे गाड़ी मस्त आराम से चला रहा था, और हम पति देव पीछे थे। शिवांश मेरी गोदी में था, सो रहा था, मुझे लगता है ये सो गया था, शायद दूध पी रहा था मेरा, और दूध पीते पीते ये सो गया था। और मुझे भी हल्की हल्की सी झपकी आने लगी थी, हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी। और ऐसे ही करते करते फिर हम लोग आधा रास्ता क्रॉस हो गए थे। शिवांश नो, आ इधर आओ जल्दी, वहाँ क्यों खड़े हो? बाबू मेरा बहुत अच्छा है, हाँ गुड बॉय गुड बॉय। बाबू अपना उधर खेल लो,
उधर लेडी फिंगर ले लो, लेडी फिंगर खेल लो जाकर। तो हम लोग गाइस पता है आधा रास्ता क्रॉस हो चुके थे और ड्राइवर भी गाड़ी सही चला रहा था। हमारा जो ड्राइवर है वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे चंद्रिका देवी मंदिर जाते हैं या कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाते हैं तो उसी की गाड़ी बुक करके जाते हैं और बहुत अच्छा ड्राइव करता है वो। और हमारे पापा लोगों की एज के हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जो लड़के लोफड़ होते हैं, मतलब लड़के लफाड़ी होते हैं, वो गाड़ी अच्छी नहीं चलाते, वो तेज़ चलाते हैं हमेशा और स्टाइल दिखाने की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो मतलब अच्छी उम्र के लोग होते हैं, मतलब हमारे पापा लोगों की उम्र के होते हैं, वो समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि हमें कैसे क्या करना है। अगर हम गलत तरीके से ड्राइव करेंगे तो हमारा तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ दूसरे का भी नुकसान होगा। और उनको कौन सा स्टाइल दिखाना है तो वो लोग अच्छे से चलाते हैं। बट जो होनी होती है वो उसको कौन रोक सकता है, होनी को कोई नहीं रोक सकता है। शिवांश नो आधर का शैतान हो गया। होनी को गाइस कोई नहीं रोक सकता है कि जो कुछ भगवान ने लिख रखा है ना वो होता ज़रूर है, चाहे आप कितना भी बच लो, कितना भी क्या कर लो। तो शिवांश आए, उठे, आ रहे, रुको ज़रा मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ज़रा इनको देख लें। तो गाइस जो होनी होती है वो तो होकर ही रहती है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। भगवान ने जो चीज़ लिख रखी है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान का हाथ है, जिसके सर पर भगवान का हाथ है, उसके साथ बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। जैसा कि हम लोग के साथ हुआ था, जाको राके साइया मार सके ना कोई, वही वाला हाल, वही वाली कहावत हम लोग के साथ हुई थी। हाँ जी, ला खोल दें। वही वाली कहावत गाइस हम लोगों के साथ हुई थी। हम लोग गाड़ी में बैठे थे और बस हुआ ये था कि जो हम लोग के आगे कार चल रही थी उसमें मुझे लग रहा है लड़के ही बैठे थे, उन्होंने अचानक से गाड़ी रोक दी थी। हमारे ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी, हमारे ड्राइवर की ज़रा सी भी गलती नहीं थी। हम लोग उसको क्या ही कहते हैं, कुछ भी गलती उसकी नहीं थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहा था। बस हुआ ये था कि जो आगे वाला कार वाला था, हम लोग के जस्ट आगे कार चल रही थी, उसने एकदम अचानक से कार रोक दी थी और उसके कार जैसे उसने अचानक से कार रोकी वैसे हमारा जो कार वाला था उसने ब्रेक लगाया, लेकिन तब भी हमारी जो गाड़ी थी उसकी गाड़ी में टक्कर हो गई बहुत कस के। और इतनी कस के टक्कर हुई थी कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। मैं पीछे सीट पे बैठी थी, पतिदेव बैठे थे, पतिदेव तो नहीं गिरे थे, पतिदेव का सर लड़ गया था और मैं शिवांश को लेकर पूरा नीचे गिर गई थी, गाड़ी के अंदर ही गिर गई थी और पूरा अंदर में शिवांश को लेकर गिर गई थी। और शिवांश सो रहा था, ये तुरंत रोने लगा और मेरे हाथ में चोट लग गई थी, मतलब हाथ में वैसी चोट नहीं लगी थी, ब्लड वगैरह निकला, लेकिन ये कि मेरा हाथ वगैरह मुड़ गया था और 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक मेरे हाथ में भी दर्द रहा था, मेरे पैर में भी दर्द रहा था। फिर ये वहीं रखा, जाओ ड्रॉर में रखा, बंद कर दे इसको। अच्छा, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था, पैर में भी। गुड बॉय, ड्रॉर में रखाओ। तो बस ये समझ लीजिए कि बहुत बहुत हम लोग बच गए। फिर मैं गिर गई, फिर पतिदेव ने मुझे उठाया, शिवांश को उठाया, शिवांश इधर आओ। फिर पतिदेव ने मुझे उठाया, शिवांश को उठाया। तो कहीं हम लोग को किसी को भी चोट वैसी नहीं आई थी कि बहुत नुकसान। ये है कि गाड़ी वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, उसका आगे का जो लाइट वगैरह लगी होती ना वो दोनों तरफ साइड में आगे, वो दोनों पूरा टूट गया था, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। बस ये था कि उसकी गाड़ी इंश्योरेंस में थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, इतना पैसा उसका नहीं लगा था। हम लोग कह भी रहे थे कि आपका जो पैसा लगा हो वो हमें बता दीजिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन वो बोला कि नहीं आप लोग परेशान ना होइए, हमारी गाड़ी इंश्योरेंस में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहीं से बनवा लेंगे, पैसा हमारा नहीं लगेगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत अच्छा है गाड़ी वाला हमारा। सो गाइस फिर वहाँ पर टक्कर हुई और फिर गाड़ी से हम लोग गिर गए। फिर हम लोग उठे, फिर अगल बगल के लोग आए, उन्होंने पूछा क्या हो गया, कैसे हो गया, तो सब लोग उसके ऊपर गुस्सा रहे थे जिसने गाड़ी अचानक से रोकी थी। मेरे ड्राइवर के ऊपर सब गुस्साने लगे। फिर एक इंसान था, उसने अपने आँखों से देखा था कि हुआ क्या था एक्चुअली में, तो वो आया। क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़रा सा भी एक्सीडेंट होता है लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी, चाहे उसकी वजह से हुआ ना हो। लेकिन फिर मेरे पतिदेव गाड़ी में ही बैठे रहे, वो उतरने जा रहे थे पर मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा यार आप ना उतरो, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैंने सोचा अगर ये उतर जाएंगे और कोई कुछ कह देगा तो ये तुरंत लड़ने लगेंगे, उससे कहीं मारने मोरने ना लगे, इसलिए मैंने इनको नहीं उतरने देगा। और ड्राइवर आपस में बात कर लिए थे और आपस में मैटर सुलझा दिया था। आसपास के दुकान वाले लोग भी आ गए थे, उन्होंने कहा नहीं इनकी गलती नहीं, इनको जाने दो, तो हमारी गाड़ी को जाने दिया और उसकी गाड़ी को रोक लिया था, बट हमारी गाड़ी को जाने दिया। क्योंकि हमारी गाड़ी का नुकसान भी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनकी गलती नहीं है, इसलिए इनकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आपकी गाड़ी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ।
तो गाइज़ हम लोग इस फिर ऐसे फिर हम लोग के ड्राइवर को जाने दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से निकले। ये तो कहीं गाड़ी मतलब इतनी नुकसान नहीं हुआ था कि गाड़ी चले ना, गाड़ी चल रही थी ठीक ठाक। फिर उसने हम लोग को घर छोड़ा और बड़े आराम से कहने लगा कि सॉरी हमारी वजह से ऐसा हो गया। तो पतिदेव बोले नहीं भाई साहब आपकी वजह से नहीं हुआ है और जो होना था वो हुआ है और आपकी गलती नहीं थी। सो गाइस इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अभी भी हम लोग बात करते हैं कि यार हमारे बर्थडे के दिन इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया था, बहुत बच गए थे उस दिन। नहीं तो आप सोच लीजिए बहुत ज़्यादा चोट आ जाती शिवांश को भी, मुझे भी और पतिदेव को भी। और ड्राइवर को तो आती ही आती, क्योंकि वो तो आगे ही बैठा था, वो ड्राइव ही कर रहा था। तो बस भगवान ने बचा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ चाहे जितनी भी बुरी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी जैसी भी परेशानी आ जाए, पर भगवान मेरे साथ है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर होने वाला भी होगा ना तो होते 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 समझ लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पे बच जाती हूँ ऐसे। मतलब अगर मुसीबत कितनी करीब हूँ तब भी मैं यहाँ से वापस आ जाती हूँ, आप सोच लीजिए। तो बस भगवान का हाथ है ऐसे ही मेरे ऊपर, और ऐसे ही मैं चाहती हूँ भगवान का सपोर्ट हाथ मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, प्यार देते रहिए। हो सकेगा तो इस बार बर्थडे में फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। मेरा बर्थडे होता है 21 सितंबर को, तो जाएंगे घूमने। तो आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सारा कुछ इस बार तो दिखाएंगे। उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैंने शूट नहीं किया था, पर इस बार मैं शूट करूँगी कि हम लोग कैसे कहाँ गए, क्या क्या किया, सारा कुछ। सो गाइस मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बैठी थी, मुझे अचानक से याद आ गया कि मेरा बर्थडे आ रहा है, फिर मुझे वो हादसा भी याद आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करी, आप लोगों से मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।